नमस्ते साथियों, मैं देवेंद्र कुमार सैनी, यूट्यूब चैनल देवेंद्र रिठौली। आज अपन ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो अक्सर अपन के आस पास गली मोहल्लों में मिलती है। वो सिर्फ भारत में नहीं, संसार के अक्सर हर क्षेत्रों में मिल जाती है। वह महान शख्सियत है जिसे मैं चंपालाल के नाम से पुकारता हूँ और मुझे लगता है कि हर देश की बर्बादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है तो चंपालालों का है। वो कैसे है साथियों, इस पर आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। चंपालाल किसे कहते हैं? चंपालाल मैं उस शख्सियत को कहता हूँ जो किसी कार्य को यदि करता है और वो उसे कर पाने में सफल नहीं हो पाता है तो उसे लगता है कि संसार का कोई व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता, और उस कार्य को यदि कोई और व्यक्ति कर रहा होता है तो वो उस व्यक्ति के चारों तरफ सर्किल में चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहता है, यह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, यह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। वो उस व्यक्ति की भिन्न भिन्न कमियों को ढूंढता है और लोगों को बताता है। मैं कहता हूँ ऐसे चंपालाल अक्सर अपने बारे में कम सोच पाते हैं और लोगों के बारे में अधिक सोचते हैं। साथियों, जो चंपालाल सोचता है कि संसार में जितना ज्ञान मेरे पास है उतना किसी के पास नहीं है, पर एक बात बता दूं मैं, ये संसार विविधताओं से भरा पड़ा है और उन विविधताओं की बदौलत आज हम आधुनिक जीवन जी पा रहे हैं। यदि ये संसार आधुनिक विविधताओं से भरा हुआ नहीं होता तो आज हम जिन सुख सुविधाओं का उपभोग कर पा रहे हैं वो नहीं मिल रही होती। कैसे? साथियों, आज हम रात्रि में बल्ब का उपयोग करते हैं उजाला प्राप्त करने के लिए, वो किसी एक व्यक्ति के समर्पण का कारण था। दूसरे क्षेत्र में हम देखेंगे किसी ने प्लेन बनाया, किसी ने बस बनाई, किसी ने ट्रेन बनाई, किसी ने चारपाई बनाई, किसी ने कपड़े बनाए। मेरे कहने का मतलब है संसार में भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न चीज़ों का निर्माण किया। यदि चंपालाल की मानसिकता के हिसाब से सबके सभी लोग एक ही जैसे काम को कर पाने में समर्थ होते, दूसरे कामों को नहीं करते, तो आप सोचिए या तो संसार में बल्ब भी बल्ब होते, या तो अनाज ही अनाज होता, या तो चारपाई होती। आप सोचिए पूरा संसार एक ही सामग्री से भरा पड़ा होता। और ऐसी स्थिति में क्या आप और हम आधुनिक सुख सुविधाओं का उपभोग कर पा रहे होते? जीवन आसान होता? नहीं ना। लेकिन चंपालाल ऐसा सोचते हैं कि वो जो काम करते हैं पूरा संसार वही कर सकता है, वो जो काम नहीं कर सकते पूरा संसार उस काम को नहीं कर सकता। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है जिससे कोई और नहीं कर सकता तो फिर उस क्षेत्र में प्रगति कहाँ से हो रही है? कोई न कोई शख्सियत है जो उस कार्य को कर पा रही है, तभी तो प्रगति हो रही है। लेकिन उन्हें नहीं लगता ऐसा। एक चीज़ और बताऊं साथियों, जैसे चोर को पूरी दुनिया चोर दिखाई देती है, ठीक ऐसे ही चंपालालों को सारी दुनिया ऐसी ही लगती है कि जिस कार्य को मैं नहीं कर पा रहा हूँ संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। चंपालाल के अंदर एक भय रहता है और उस भय के बारे में मैं आपसे थोड़ा चर्चा करूँगा। जैसे कोई व्यक्ति ने मकान बनाया और वो व्यक्ति उस मकान के अंदर है
तो चंपालाल कहेगा ये मकान गिर गया तो, अरे जो व्यक्ति ने मकान बनाया वो मकान के अंदर है, तो मकान बनाते वक्त उस व्यक्ति को पता है मैंने कितनी सीमेंट, कितनी बजरी, कितनी ईंटा, क्या क्या उपयोग किया है, उसके गिर जाने की संभावना कितनी है। लेकिन चंपालाल को इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। चंपालाल को अगर अधिक से अधिक विश्वास होता है तो सिर्फ और सिर्फ इस पे होता है कि मैं जो कर पा रहा हूँ वही हो सकता है, जिसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो हो ही नहीं सकता। और इस वजह से चंपालाल एक सबसे बड़ी गलती करता है, और मैं तो हाथ जोड़कर उस चंपालालों से निवेदन करूँगा कि आप इस गलती को सुधार लीजिए। उससे किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ चंपालालों का भला होने वाला है। गलती कौन सी है? चंपालाल जब अड़ोस पड़ोस में जिस किसी व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि ये सफल नहीं हो सकता, तो साथियों वो समय चंपालाल का बिच रहा होता है, बर्बाद हो रहा होता है। वो व्यक्ति जिसके बारे में सोच रहा है, जो चंपालाल जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, वो चंपालाल उस व्यक्ति के लिए समय इन्वेस्ट कर रहा, अपने समय को बर्बाद कर रहा होता है। जैसे एक दिन में यदि वो चंपालाल उस व्यक्ति के बारे में सोचता है 10 मिनट, तो आप सोचिए साथियों 6 दिन में 1 घंटा चंपालाल उस व्यक्ति को दे चुका है, तो 6 पंजे 30, 1 महीने में 5 घंटे का समय चंपालाल उस व्यक्ति को दे चुका होता है जिस व्यक्ति को वो असफल करना चाह रहा है। और आप एक परिभाषा को अच्छी तरह से जानते हो साथियों, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। और चंपालाल हर माह कितना घंटे दे रहा है? 5 घंटे उस व्यक्ति को दे रहा है जिसे वो असफल करना चाहता है। आप खुद सोचिए, चंपालाल असफल होगा या वो व्यक्ति? तो मैं तो फिर से करबद्ध निवेदन करूंगा उन चंपालालों से कि वो अपने समय को किसी और के ऊपर बर्बाद करने के बजाय अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। चंपालाल जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य में कहाँ पर कमी रह रही है, उस कार्य में कहाँ पर तेज़ी से विकास किया जा सकता है, मेरे पास और कौन कौन से आगे विकास के रास्ते हैं, यदि वो महीने में 5 घंटों को उस जगह लगाना शुरू कर दे तो लगता है मुझे देश और चंपालाल दोनों तेजी से गति कर सकते हैं। और जिस दिन चंपालालों ने अपने समय को दूसरों पे लगाने से बजाय अपने पे लगाना शुरू कर दिया, निश्चित रूप से मान लेना मेरा देश तो क्या संसार के सभी देश तेजी से विकास करेंगे। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा, पर इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।